2026 की वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आज छड़ी मुबारक जो है श्रीनगर के यहाँ दक्षिणी अखाड़ा से निकलकर पहलगाम के लिए प्रस्थान उसने किया है और उसके बाद वो पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचेगी, जहां रक्षाबंधन के दिन जो है पूजा होगी और उसके बाद छड़ी मुबारक को स्नान किया जाएगा। जो छड़ी मुबारक है उसके बारे में बताया जाता है कि वो भगवान शिव का धरोहर है और उसे यहाँ कस्टोडियन में अखाड़ा जो है दक्षिणी अखाड़ा जो है वहाँ पर रखा जाता है और महंत दीपेंद्र गिरी जो हेड प्रीस्ट है वो उसको लेकर जो है अन्य साधु संतों के साथ जो है आज प्रस्थान कर चुके हैं पहलगाम की ओर यहाँ दक्षिणी अखाड़ा से। और 28 जो है अगस्त उस दिन रक्षाबंधन के दिन आखिरी पूजा जो है की जाएगी पवित्र अमरनाथ गुफा में और उसके बाद वापस पहलगाम और फिर दक्षिणी अखाड़ा श्रीनगर में उसको फिर से अगली अमरनाथ यात्रा के तक जो है रखा जाएगा। तो इस वर्ष की जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा है वो लगभग संपन्न होने को है और अभी तक 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है भगवान भोलेनाथ की गुफा के दर्शन किए हैं और वो भी सुरक्षित और सरल तरीके से। कैनो पसैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। आज के दिन के बारे में बताइए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और हम महादेव ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा से शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं जो प्रचलित नाम से छड़ी मुबारक है उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो रात्रि पड़ाव हुआ करते थे पामपुर, बीजबहाड़ा, गौतमनाग होते हुए अनंतनाग रात्रि पड़ाव होता था, उसके पश्चात मारतंड के बाद ऐशमकाम के बाद पहलगाम। तो इन स्थानों पर पहलगाम से पहले आने वाले पड़ाव जो रात्रि हुआ करते थे वहाँ हम सांकेतिक पूजन करते हुए आज की रात्रि दशमी की रात्रि जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में। तो सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं, लेकिन इस वर्ष 2 पड़ाव होंगे, 2 रात्रि का पड़ाव होगा। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरणी में और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उस दिन, तो वहाँ पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का चक्र से, जीवन और मृत्यु के जो चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर छड़ी मुबारक को वहाँ स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा। पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरणी में करेंगे 28 की रात्रि। 29 तारीख प्रातःकाल हम पंचतरणी से चलकर शेषनाग पंचतरणी होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगांव में। और 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन, विसर्जन और महात्माओं का भोज और उसके साथ ही वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी, पूर्ण होगी। इस साल अगर हम देखें शिवलिंग का जो आकार था जी, कुछ दिनों के बाद ही वो लुप्त हो गया जी, तो क्या कारण समझते हैं और क्या करने की जरूरत है नेक्स्ट जी। ईयर? मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कहना चाहूँगा। इस बार अगर हम यात्रा का जो पैटर्न देखें तो पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए। उसके बाद वर्षा की बाधाएं आने को और दूसरी बाधाएं, तो ये यात्रा 19 जुलाई के बाद तो पहलगाम से निरस्ती कर दी गई, उसके बाद वो प्रारंभ भी नहीं हुई। अलबत्ता बालटाल से ये यात्रा बीच बीच में रुक रुक कर चलती रही और 9 अगस्त से आगे वो यात्रा उस तरफ से भी बंद कर दी गई। तो जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि ये कुदरत और देव कृपा से, मैं आपको स्मरण दिलाऊं 2012 में एक ऐसी अद्भुत यात्रा थी कि 39 दिन की यात्रा थी। जब से 2004 से ये यात्रा एक्सटेंड होनी शुरू हुई है
तब से लेकर वो आज तक की सबसे छोटी यात्रा थी 39 डेज की, 39 दिन की यात्रा थी और 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, जो आज तक रिकॉर्ड है। और सबसे जो मैं बात आपकी जो आप बात कह रहे हैं वो आपको उसका निराकरण करूंगा आपकी शंका का। 96 आखिरी साल था 1996, जब मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके भगवान शिव जो कि वहाँ हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं उनके दर्शन किए। और उसके पश्चात 16 वर्ष के बाद 2012 में बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, मैंने भगवान का स्वरूप देखा। तो वहाँ दर्शन 39 दिन की यात्रा 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, उसके बावजूद भी वहाँ पर भगवान का स्वरूप मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुदरत की जो जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। और अगर वो साइंटिफिक पहलू से देखें वो अपना उनका विश्लेषण है, लेकिन मैं कोई कहता है जी ग्लोबल वार्मिंग, कोई कहता है जी वहाँ लंगर लगे हुए हैं इतने गुफा के नीचे, कोई कहता है जी एक वर्ष ऐसा था मोबाइल तो अब लेके नहीं जाने देते, फ्लैश से भी मना कर दिया गया। तो ये अनेक कारण हो सकते हैं ये भी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देव कृपा है। वो जब उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ 1996 में बर्फ़बारी हुई, अलग अलग उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हम कभी कभी वो पाक और साफ जगह है, जैसे आप लोगों में कश्मीर में कहते हैं कि ये ज़ियारत गर्म है, तो वो स्थान भी चार्ज्ड है पूरा। आप जाएं अगर भाव के साथ तो वो पूरी जो गुफा है वो उस एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन आप रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, ग्राहकता होनी चाहिए, आप उसको महसूस कर सकते हैं। जी वेलकम।